हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2 मई से लेकर 25 मई तक इस समय कुछ ऐसी ग्रहस्थिति बनने जा रही है जिसका प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिलेगा और कुछ कामों में डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। क्या वो काम है जहाँ पर दिक्कतें थोड़ी आ सकती हैं और उनसे बचाव क्या रहेगा, ये भी सब कुछ हम जानेंगे। देखिए, 2 मई को ग्रहों के युवराज और व्यापार के, शेयर मार्केट के, बुद्धि के और हमारे जीवन में हम जो भी जॉब करते हों उन सब के, और एजुकेशन सेक्टर से आप हों या आप सेल्स एंड मार्केटिंग से हों, तो इन सभी क्षेत्रों और भी बहुत सारे क्षेत्र जो हैं उनके अधिपति ग्रह बुध के स्थिति में परिवर्तन आ रहा है और बुध अस्त होने जा रहे हैं। जब बुध अब अस्त होंगे तो जहाँ जहाँ इनका आधिपत्य होता है वहाँ इनका प्रभाव रहेगा और स्वाभाविक रूप से यहाँ पर देरी होगी। ऐसा नहीं कि काम अब बनेंगे नहीं, बिल्कुल बिगड़ जाएंगे, परंतु हाँ, देरी होगी, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कहते हैं कि सफलताएं तो मिलनी है परंतु थोड़ा संघर्ष हो जाता है। किन विषयों पर हमें सावधान रहने की और प्लानिंग करके चलने की आवश्यकता है, जान लेते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आप देखेंगे कि व्यापार में उतार चढ़ाव इस समय देखने को मिल सकता है। कोई कस्टमर से ऐसा था कि कोई बड़ा कस्टमर है और ये था कि भाई ये सामान बिक जाएगा। हो सकता है कि कुछ कारण से कस्टमर सामान अभी ना ले पाए, कह दे कि अगले हफ्ते देखते हैं या 10-15 दिन रुक जाइए। या कोई डीलर है, वो सामान रोक सकता है, डील रोक सकता है। कोई डिस्कस होना था, उसमें देरी हो सकती है। कुल मिला के बिजनेस में थोड़ा सा डिले इस समय होगा, उतार चढ़ाव आएगा। मैरिज लाइफ में यदि लड़ाई झगड़े चल रहे थे और ऐसा अब लग रहा था कि चलो ये लड़ाई झगड़ा ठीक होने वाला है, पर अब बुध के अस्त होने से ये लड़ाई झगड़ा भी और खिंच सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, कई बार शंकाएं, या कभी आपका पार्टनर नहीं समय दे पा रहा, कभी आप नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे करके चीज़ें थोड़ा लंबी खिंच सकती हैं। तो आपको उसी हिसाब से पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए। इसके अलावा ये भी आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी लेनी हो, गाड़ी वाहन लेनी हो या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदनी हो, लग्जरी की कोई चीज़ हो, वहाँ पर आप चाह रहे थे कि चलो मई के महीने में खरीद लेते हैं, तो हो सकता है कि मई के महीने में ना आके आए भी तो मई में तो 25 के बाद या तो फिर जून में आए। तो इसलिए आपको उसी हिसाब से पहले से ही बिफोर प्लानिंग करके रखना होगा। कोई भी चीज़ खरीदना है तो, या जैसे खरीदने के अलावा जैसे बेचना भी है, तो आप यदि ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं, आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि फ्लैट बेचना आपका काम है, ठीक है, डील करना आपका काम है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसमें डील तो होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, पर देखेंगे कि नॉर्मली जो समय लगता है उससे ज़्यादा समय लग रहा है। ग्राहक समझिए ब्रोकर हैं आप, ठीक है, लोगों को दिखा रहे हैं कि प्रॉपर्टी जिसको लेना है, सामने वाला बोला कि हाँ बहुत अच्छा है, फ्लैट भी अच्छा है, सब कुछ रेट भाव भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, पर थोड़ा समझ लेते हैं घर में, या कुछ भी ऐसी बातें, कुछ न कुछ बात ऐसा कहेगा और बोलेगा कि फिर बताते हैं आपको, या इतने दिन में, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, या अगले हफ्ते देखते हैं थोड़ा। यानी कि कुछ न कुछ बात को लेके, ये गांव से जाके आएंगे फिर देखते हैं, कुछ न कुछ ऐसी बात बोलेगा सामने वाला कि ये काम आगे बढ़ेगा, यानी कि समय लग जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा देखने को मिलने वाली हैं। और इसके अलावा यदि बैंकिंग से जुड़े हुए हैं आप, तो यहाँ पर आपको डिले, या बैंक से जुड़ा आपका कोई काम है तो उसको होने में समय लग सकता है। और इस समय किसी के साथ यदि मीटिंग है या किसी से बात करना है, कुछ जैसे में निर्णय लेना है, तो निर्णय होगा नहीं अभी जल्दी, अभी लग जाएगा टाइम, है ना। 25 मई तक समझिए कि डिले होने वाला है। तो इन सभी कामों पे आपको सावधानी रखनी है
और बिफोर प्लानिंग करके रखनी है। एक चीज़ मैं बता दूं, पहले भी बताया फिर से बता दूं कि बिल्कुल भी ये मत समझिए कि ये काम नहीं होंगे, काम होने वाले ये सभी काम तो होंगे, परंतु डिले होंगे, टाइम लगेगा। 10 दिन वाली चीज़ 15 दिन लग सकता है, 12 दिन लग सकता है, या 20 दिन भी लग सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उपाय। तो उपाय बहुत सरल है, गौ माता की सेवा करिए, चारा खिलाइए और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये उपाय करिए। बाकी आप अपनी कुंडली के अनुसार ही कोई भी निर्णय ले, कुंडली विश्लेषण के बाद ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।